हमने वहाँ पे क्या चाहिए तो बताओ। हमारे बच्चे बैठी हुई है, उनके ऊपर पथराव भी किया गया, उनके ऊपर शेलिंग भी की गई, उनको डंडे भी मारे गए, उनके ऊपर वाटर कैनन भी चलाया गया। ये वो बिल्डर्स हैं जो इनको पालते हैं, ये वो बिल्डर्स हैं जो बेचारे बिल्डिंग बनाते हैं तो एक एक मंजिल के ऊपर इनको लाखों करोड़ों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। आज सिंध हुकूमत ने वो काम किया है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली के अंदर थूकते हैं। ये इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरने का इनका मुकाम है। चीफ जस्टिस साहब भी इजाज़त देते हैं और पाकिस्तान का कानून भी इजाज़त देता है कि पाकिस्तान में हर शख्स के पास पुरअमन एहतजाज करने का उसके पास इख्तियार है। उनको डंडे मारना, उनको ज़ख्मी करना किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं है। कुछ दिन पहले सिंध असेंबली के अंदर एक करारदाद लेकर आ गए और वो करारदाद जो थी वो नस्ला टावर की आड़ में हमसे वो उसको पास करवाना चाहते थे और उस करारदाद के अंदर एक लफ्ज़ भी नस्ला टावर का कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। पूरी करारदाद में लिखा हुआ था कि जितनी 2 नंबर इनके काम हुए हैं पूरे सूबे सिंध में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उन सबको जो है ना इनको ग्रीन चिट दे दी जाए। हम कैसे गुनाहगार बन जाए उस काम के अंदर। हमने कहा आप केस टू केस लेकर आएँ, अब नस्ला का नाम लेकर आएँ, हम नस्ला को रेगुलराइज कराने के लिए हम सबसे पहले आगे खड़े होंगे। लेकिन अपने 2 नंबर कानून, 2 नंबर करतूत सारे सालों से जो आपने किए हुए उसको पास करवाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, हम नहीं होंगे। केस टू केस सजा जो है स्टडी की जाए। कितने सारे प्लॉट हैं जिन पे इन्होंने कब्जे कराए हुए, कितने सारे प्लॉट हैं जो 10-10 दफ़ा 12-12 दफ़ा जो ट्रांसफ़र हुए हुए, उसकी करारदादें लेकर आ रहे। लेकिन नस्ला टावर की करारदाद वो असेंबली में नहीं लेकर आए। मैं वंस अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब सूबे सिंध के अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, सूबे सिंध के अंदर जो इस वक्त लूट मार चल रही है, सूबे सिंध के अंदर जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की गुंडागर्दी चल रही है, वो अब सिंध के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं तो ज़ाती तौर पर इस बात पर जो है ना यकीन रखता हूँ कि सूबे में अभी कम से कम 6 महीने का गवर्नर रूल लग जाना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है इस पीपल्स पार्टी को सीधा करने का। आप मुझे बताएं, वो लोग जो टैक्सेस पे करते हैं वो सामने ज़ख्मी बैठे हुए, उनको डंडे मारे, उनके सर फाड़ दिए। जो कराची आज पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, वो बिल्डर जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि पूरी साजिश है ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक तरफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोज़गार देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत जो है वज़ीर आज़म की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो बिल्डर्स का काम है, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वो सूबे सिंध के अंदर, कराची के अंदर ख़त्म हो जाए, बेरोज़गारी यहाँ पे बढ़ जाए, ताकि और ज़्यादा किसी न किसी तरीके से ये वज़ीर आज़म के ऊपर इनको तनकीद करने के बहाने मिले। और इसके अलावा कोई बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ आज यहाँ पर खड़े होके कि बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जितने भी घर हैं, 200 से 250 घर हैं जो आसिफ अली जरदारी के हैं, वो 200-250 घरों में से दे दे 50-60 घर नस्ला टावर के रेजिडेंट्स को। इनको क्या फ़र्क पड़ता है? खरबोपति हैं ये। हम आपको देते हैं 28 MPAs हैं, 28 फ्लैट आप जो MPAs के हैं, जो इस वक्त 5 स्टार रेजिडेंसी बनी है, वो 28 फ्लैट हमारे से लेके इनको मालकाना हकूक़ दे के नस्ला टावर के रेजिडेंट्स को आप दे दें। इनको कौन कॉम्पनसेट करेगा? कौन पैसे देगा नस्ला टावर के रेजिडेंट्स को? खून पसीने की इनकी मेहनत, लोगों ने उधार लेके अपने घर बनाए, लोगों ने कर्ज लेके अपने घर बनाए, अपने जेवर बेच के कर्ज जो है चीफ जस्टिस साहब या इन्होंने घर बनाए। हमें नहीं समझ में आ रहा चीफ जस्टिस साहब कि आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि ये इनका कसूर नहीं है। आपको मस्मार करना है, आप करें मस्मार डीजी को, उस वक्त का जो डीजी था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, जितने डायरेक्टर्स हैं उनको मस्मार करें, उस वक्त का जो मिनिस्टर था उसको मस्मार करें। ऐसी मिसाल कायम करें चीफ जस्टिस साहब कि किसी के अंदर जुर्रत ना हो उस कागज़ के ऊपर साइन करने की, अगर वो प्लॉट इलीगल है तो। बिल्डर को क्या पता कि वो प्लॉट लीगल है या इलीगल है? बिल्डर को जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फ़ीस ले ली,
उसको एनओसी दे दी तो बिल्डर ने तो वो अपार्टमेंट बनाना है। अब कराची के रिहायशी वो कौन से दरवाजे पे जाएं चीफ जस्टिस साहब, जहां पे उनको ये मालूम चल जाए कि अगर वो किसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो वो लीगल है या इलीगल है। इसी तरीके से कराची के लोग रुस्वा होते रहेंगे। मैं वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब आप भी इस बात का नोटिस लें और उसके साथ साथ मैं सिंध हुकूमत से एक दफ़ा वापस यहाँ पे खड़े होकर तहरीक इंसाफ की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि इन मामलात को हल करें। नस्ला टावर के रेजिडेंट्स को आप कॉम्पनसेट करें और उसके साथ साथ जो बिल्डर्स हैं कराची के उनके साथ जो आपकी नाइंसाफ़ी है, ये जो आपने भत्ता कलेक्शन रखा हुआ है, एक तो भत्ता लेने वाले पहले थे या आप तो लीगल तरीके से भत्ते ले रहे हैं, इसको बंद किया जाए किसी भी हाल में, वरना कराची शहर पूरे शहर के अंदर जो है कराची के शहरी सड़कों में निकलेंगे और आपकी इस गुंडागर्दी के खिलाफ जो एहतजाज करेंगे। अदालत ने अहकामात दिए हैं कि इनको कम्पनसेट किया जाए, तो सिंध गवर्नमेंट जो इनको पैसे दे। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ना तो कोई नुमाइंदा आ रहा है ना इनको पैसे दिए जा रहे हैं, ये बेचारे बैठे हुए एहतजाज पे। देखें सिंध हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनकी आंखें शर्म से झुक गई हैं, उनको शायद शर्म आ गई है। आज उन्होंने माल लिया हुआ है, यहाँ पर पैसा लिया हुआ है उन्होंने। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर बिल्डर के पास यहाँ पर एनओसी थी तो उसका बिल्डर से ताल्लुक़ नहीं, इसका जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। सज़ा देनी है तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला सिंध को सज़ा दें, सज़ा देनी है तो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर को सज़ा दें। अच्छा भाई ये बता देगा अहकामात जारी कर दिए गए, ये बताएगा सूबाई हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए कराची पुलिस को इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये सूबाई हुकूमत की जानिब से अहकामात। देखिए कानूनी कार्रवाई कितनों के खिलाफ करेंगे मुझे बताएं? यहाँ पे तो थानों के थाने भर जाएंगे, पूरे जेल भर जाएंगे, पूरा कराची निकल कर बाहर आ जाएगा। इंसाफ भी तो चाहिए कराची वालों को। कराची वालों के साथ कब तक जुल्म चलता रहेगा? कब तक इसी तरीके से कराची वालों को घसीटा जाएगा? इसी तरीके से कराची वालों के घरों को मसमार किया जाएगा? कब तक करेंगे? जेलों में जाकर भी क्या कर लेंगे आप, क्या बिगाड़ लेंगे? लिहाजा इंसाफ दीजिए, हम इंसाफ मांग रहे हैं यहाँ पे अपनी अदालतों से। मैंने आपको बड़े साफ अल्फाज में बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 28 अपार्टमेंट जो कि इस वक्त नस्ला टावर से भी बेहतर है, वो हुकूमत सिंध के हैं, इस ज़मीन के हैं, वो यहाँ के पाकिस्तान के। हमारे 28 MPS के अपार्टमेंट नस्ला टावर के रेजिडेंट्स को मालिकाना हुकूक के साथ दे दिए जाएँ। क्या इनके मिनिस्टर में इतनी हिम्मत है कि वो आएँ और बोलें कि बिलावल हाउस के इर्द जितने भी घर हैं वो दे दिए जाएँ? हम देखें यहाँ पे मजाक करने नहीं खड़े में, हम यहाँ पर आए मसाइल हल करने के लिए कराची के शहरियों के। खुरम भाई ये बताएं आज शहीद गनी ने देखिए मैं आपको, आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने अब जिस नज़र से इस सूबे के अंदर आपने हालात देखे में आप तमाम सहाफ़ियों ने कि शायद उस नज़र से मैंने भी नहीं देखे। इस सूबे का अगर कोई हल है तो वो सिर्फ एक हल है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे में इक़्तिदार में रहेगी, आप इसी तरीके से इस सूबे में जो है जुल्म होते हुए देखेंगे। जब तक इनको यहाँ से भगाएंगे नहीं, जब तक इनको फारिग नहीं करेंगे। आज इन्होंने सिंध असम्बली में कानून पास किया है और उस कानून में जो बल्दियाती इलेक्शन का कानून है उसके अंदर इन्होंने ये लिखवाया है कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शन होंगे। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी अवाम का लूटा हुआ माल इस्तेमाल करेगी और काउंसिलर्स को, चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को खरीदेगी। मेयर कोई भी आ जाए, कोई टॉम डिक एंड हैरी आ जाए, वो मेयर बन जाएगा। पैसा फेंकेगा मेयर, जिस तरीके से सेनेटरों ने पैसा फेंका और वोट खरीदे। ये तर्ज हुक्मरानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये कराची के दुश्मन हैं, ये कराची के साथ दुश्मनी अपनी जारी रखेंगे जब तक इनका कराची से क्या पूरे सूबे सिंध से खात्मा नहीं होगा। इनका सलूक यही रहेगा सूबे सिंध के लोगों के साथ। खुरम भाई आज शहीद गनी ने एक दफ़ा दोबारा जो है वो इस्तीफ़ा की बात की कि अगर इसका एहतजाज यहाँ पे इसलिए था कि यहाँ पे एक रिहायशी बिल्डिंग जिसके अंदर 5 साल से लोग रह रहे थे उसको तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब सवाल ये है कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए गवर्नमेंट के इदारों से NOCs लेनी पड़ती है।
तो सबसे पहले उन इदारों को पकड़ा जाए। सुई गैस से किस तरह से इनको अप्रूवल मिल गई, इनको वाटर बोर्ड से कैसे अप्रूवल मिल गई, वो तो पाकिस्तान के सरकारी इदारे हैं, तो सबसे पहले उनको पकड़े ना, फिर यहाँ पे आके लोगों के घर तोड़े। यहाँ पे आके सबके मासूम लोगों के घर तोड़ दिए गए बग़ैर उनको कंपनसेट किए हुए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे लोग शोर मचा रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम है। वहाँ पे जो लोग मर गए, एक आदमी की जान ट्रैफिक जाम से ज़्यादा बढ़ के कैसे हो गई? एहतजाज आपके सामने है, जैसे पूरे कराची के बाद हैदराबाद से लेके खैबर तक कानून अलग है और कराची वालों के लिए कानून अलग है। निहत्ते पुरअमन स्पेयर जो अरबों रुपए टैक्स देते हैं, जिनकी वजह से ये पूरा कराची जिन बिल्डरों ने बनाया है, जो आपकी नज़रों के सामने है, अगर आप टावर से चलें, बहरिया टाउन का मैं नाम नहीं लूँगा, सुपर हाईवे तक, तो ये सारा कराची बिल्डरों ने बनाया है पिछले 50 साल में, जिनको आज डंडों से मारा गया, जिनको आज गंदी गंदी गालियाँ दी गई, रियासती दहशत गर्दी की गई। किन लोगों के साथ जो पुरअमन तरीक़े से आए थे, एक एक आदमी के पास 50-50 गार्ड हैं, कोई अपना गार्ड नहीं लेके आया, कोई आदमी अपने गार्ड की बंदूक साथ नहीं लेके आया, पुरअमन तरीक़े से आए, ना कोई डंडा लाए ना कोई पत्थर लाए, और हमारे बुज़ुर्गों को मारा गया। चुन चुन के हमें इश्तियाल दिलाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों को मारा गया, 70 साल के लोगों को मारा गया जो अभी अस्पताल में मौजूद हैं। आज का एहतजाज हम लोगों का तो बहुत ज़्यादा पुरअमन था। हमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था कि हम लोग सारे इतने करोड़ों रुपए का प्लॉट लेते हैं, सारी एनओसियाँ कराते हैं, लोगों का स्टेक होता है, और उसके बाद हमारे साथ इस तरीके से किया जाता है। हमें जो है लाठीचार्ज कर रहे हैं, हमारे साथ हमें परेशान कर रहे हैं। हमारा मुतालबा किससे करें? किसी के पास भी जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल जो कानून बनाया हुआ है उसके हिसाब से हर इदारे से हमने एनओसियाँ ली हुई हैं, हमारा प्लॉट एक नंबर, हर चीज़ होता है। आज जो है हम लोगों को ऐसे किया जा रहा है जैसे हम कोई इस मुल्क के रिहायशी नहीं है, कहीं हम बाहर से कहीं से आए हुए हैं, हमें डंडे मारे गए। हम लोग कोई वो वाले थोड़ी लोग हैं जो हम लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं। कुछ हम तो कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं। अब हमारे यहाँ अपने मुल्क में हमें बिजनेसमैन को अगर हमें यहाँ पे नहीं किया जाएगा, सपोर्ट नहीं की जाएगी, प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो हम लोग कैसे यहाँ पे बिजनेसमैन चला सकते हैं? और इमरान खान का तो था कि 50 लाख घर बना कर देंगे, हम उन्हीं का ही अज़म लेके चल रहे हैं कि भाई लोगों को घर फराम किया जाए, तो हमारे साथ ही इतनी ज़्यादा परेशानी, हमें ही मारा जा रहा है।